अगले दिन ध्रुव कायरा को सड़कों के बीच देखता है। कायरा एक पपी को सड़क के बीच देखती है। वहां बहुत से गाड़ियां आ रही थी, जिसके बाद कायरा उस छोटे पपी को बचाने के लिए वहां जाती है। इसी बीच जैसे ही कायरा एक कार से टकराने वाली रहती है, तभी ध्रुव उस कार को रोक देता है, जिसे देखकर कायरा हैरान हो जाती है। कायरा ध्रुव से कहती है, ये कैसे किया तुमने? ध्रुव कायरा से कहता है, होश में नहीं हो क्या तुम, इडियट? अभी मर सकती थी तुम। कायरा कहती है, वो मैं इस डॉग के बच्चे को बचाने के लिए यहाँ आई थी। ध्रुव कहता है, तो यू शुड हैव लेट हिम डाइड। कायरा कहती है, क्या उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है ध्रुव? ध्रुव कहता है, फिलहाल इसकी वजह से तुम मरते मरते बची हो। कायरा कहती है, यू नो व्हाट, तुम इतने अजीब हो, समझ ही नहीं आता तुम्हारे बारे में क्या सोचूं। ध्रुव कहता है, सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। आई डोंट वांट कि तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की के जहन में भी मैं रहूं, और आइंदा से खुद का ध्यान रखना। हर बार कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। कायरा कहती है, वेल, तुम जैसे एरोगेंट की मदद लेने से अच्छा आई विल प्रेफर टू गेट डाई। इसके बाद ध्रुव कायरा को रूडली गो टू हेल कहकर चला जाता है। इसके बाद क्लासरूम में लेक्चर के दौरान कायरा गुस्से से ध्रुव की तरफ देख रही थी। तभी रिया कायरा से कहती है, क्या हुआ कायरा, तुम उसे ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो? कायरा कहती है, उसने मुझे बचाया। रिया कायरा से कहती है, तो ये तो अच्छी बात है ना, ही हेल्प्ड यू, पर तुम उसे इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? कायरा कहती है, उसने मुझे बचाया ज़रूर, लेकिन उसके बाद काफ़ी कुछ सुना दिया। रिया कहती है, तुम्हें बुरा लगा क्या? कायरा कहती है, हाँ, समझता क्या है वो अपने आप को। रिया कहती है, एक काम करो, फॉरगेट थिंकिंग अबाउट हिम सो मच। कायरा कहती है, आई थिंक यू आर राइट, आई शुड नॉट गिव हिम दैट मच इम्पॉर्टेंस। क्लास खत्म होने के बाद सभी रूम से निकलने लगते हैं। तभी नीचे सीढ़ी से उतरते वक्त कायरा का पैर थोड़ा स्लिप हो जाता है। ध्रुव उसके सामने था, लेकिन उसकी मदद नहीं करता, और कायरा गिर जाती है और उसके पैर पर मोच आ जाती है। तभी रोहित और रिया उसकी हेल्प के लिए आते हैं और उसके पैर पर स्प्रे करते हैं, और रोहित कायरा को उसके घर तक ड्रॉप करता है। अगले दिन कायरा ध्रुव को कॉलेज के कैंटीन में देखती है और उसके जाती है। ध्रुव कायरा को देखकर अगले दिन कायरा ध्रुव को कॉलेज के कैंटीन में देखती है और उसके पास जाती है। ध्रुव कायरा को देखकर उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कायरा कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? ध्रुव कहता है, कहना क्या चाहती हो, तुम साफ साफ कहो। कायरा कहती है, वाई डिडंट यू हेल्प मी, तुम मुझे गिरने से बचा सकते थे, फिर तुमने क्यों मेरी हेल्प नहीं की? ध्रुव कहता है, मैंने तुम्हारी मदद करने का ठेका नहीं ले रखा। तुम खुद का ध्यान रखना सीख लो और मेरे करीब आना बंद कर दो। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, गेट दैट। इतना कहकर ध्रुव वहां से चला जाता है। रात को ध्रुव अपने कमरे में बैठे मीरा के साथ बिताए पल को याद कर रहा था। उसके हाथ में मीरा की तस्वीर थी। ध्रुव उसके और मीरा के बीच के एक पल को याद करता है, जब मीरा वेयर वॉल्व्स से घिर जाती है। वो उस पर हमला करने वाले रहते हैं, लेकिन तभी ध्रुव वहां आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मीरा डर जाती है। मीरा को डरे हुए देखकर ध्रुव मीरा से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मीरा ध्रुव के गले से लग जाती है और कहती है, मैं डर गई थी। ध्रुव कहता है, मेरे रहते तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मीरा कहती है, कृष, तुम्हारे साथ मुझे किसी बात का डर नहीं होता। कृष, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? कभी मुझे अकेला तो नहीं छोड़ेगे ना? ध्रुव कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूंगा और कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास होऊंगा। थोड़ी देर बाद ध्रुव को किसी के आने की आहट होती है और वो अपनी यादों की दुनिया से बाहर आता है। तभी रोहिणी ध्रुव के पास आती है और कहती है, ध्रुव याद कर रहे हो उसे? ध्रुव कहता है, यकीन नहीं होता कि वो अब मेरे साथ नहीं है। दुख बस इस बात का है कि मैंने उससे वादा किया था कि कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसके साथ उसके पास रहूंगा। लेकिन जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं उसके साथ नहीं था। रोहिणी कहती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है ध्रुव, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। पर अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए ध्रुव, वरना उसे याद कर कर तुम खुद को और तकलीफ दोगे। ध्रुव कहता है, आप गलत हैं, उसकी यादें ही हैं जो मुझे जिंदा रखे हुए हैं। मैं चाह कर भी नहीं भूल सकता उसे। इसी बीच अनीस वहां आता है
और ध्रुव और रोहिणी को अपने साथ शैतानों की एक ज़रूरी मीटिंग में ले जाता है। इसी के साथ एपिसोड 3 समाप्त होता है।